हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस की सेकंड यूनिट लेके आया हूं, टोपोलॉजी वाली। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। इसमें बस एक मेन टॉपिक है, ओपन स्फीयर या ओपन बॉल कह दो, ओपन डिस्क कह दो या ओपन स्फेरिकल, ऐसे ही क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड सेल या क्लोज्ड डिस्क। ये टॉपिक अगर आपकी समझ में आ गए तो इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, नेबर पॉइंट जो होते हैं, डेरिव्ड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट, ये सभी इसी पर डिपेंड होते हैं। वैसे आपने ये लिमिट पॉइंट वगैरह पढ़ लिए होंगे, वो यहां यूज नहीं होंगे, यहां ओपन स्फीयर और ओपन सेल से ही डिपेंड करेंगे। कुछ टीचरों ने वैसे तुम्हें मैट्रिक स्पेस में पढ़ाया है, वो जो ओपन वाला जो सेट पढ़ाया है, क्लोज सेट, नेबरहुड पॉइंट, वो यहां यूज नहीं होते हैं, वो छोटे लेवल के हैं, यहां तो स्फीयर पर डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ओपन स्फीयर, ओपन बॉल, इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट देने वाला हूं। इससे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी, मतलब हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल, हर थ्योरम में आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। बस अगर आपको मैट्रिक स्पेस पूरी चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, वरना कुछ वीडियो ऐसी होंगी जो केवल मेंबर्स के लिए जाती हैं, वो आप नहीं देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। मजेदार टॉपिक है, पूरा मजा आएगा। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस चैप्टर का नाम है, सेकंड यूनिट है, ऑफ मैट्रिक स्पेस। इसमें टोपोलॉजिकल ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, लेस देन एंड इक्वल कैसे होंगे। बस सिंपल में जो होते थे ऑपरेशन, प्लस माइनस एडिशन, वो अलग थे, यहां टोपोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ऑपरेशन चलते। बस आइए, तो हमें मैट्रिक स्पेस तो हमने पढ़ा दिया है आपको, इससे पहली यूनिट सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम करा दी है विद एग्जांपल। अब ये सेकंड यूनिट है और इसमें भी पूरा मजा आएगा। चलिए, इसमें आज हम बताने वाले हैं आपको ओपन स्फीयर और ओपन बॉल, क्लोज स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर। ये दोनों टॉपिक आपकी समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम इसमें चल रहे हैं, ओपन स्फीयर क्या होता है। ओपन स्फीयर कह दो या इसे ओपन बॉल कह दो, इसे हम ओपन सेल भी कह सकते हैं, इसे हम ओपन डिस्क भी कह सकते हैं। तो चलिए अब ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और ये भी पॉजिटिव। एक्स हमारे पास कोई सेट होगा, उसका एक पॉइंट ले लिया या एक नंबर ले लिया मैंने एक्स नॉट, जो स्फीयर में सेंटर का काम करेगा। और आर एक रियल नंबर है, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने प्लस दर्शाया है ये। और ये जो आर है, ये ओपन स्फीयर की रेडियस का काम करेगी। चलिए, देन द सेट हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट dx x नॉट इज लेस देन r। यही मेन डेफिनेशन है ओपन स्फीयर की। क्या कहता है कि ये जो दोनों है पॉइंट x और x के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो ओपन स्फीयर की जो रेडियस है उससे लेस देन होगी। जब लेस देन होगी तो ये साइन लगेगा और ये ओपन का होता है। एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इज said to be open sphere where, ये जो x नॉट है ये क्या है, x नॉट इज द रेडियस एंड ये r क्या है, r इज द रेडियस, x नॉट इज द सेंटर, ये गलत लिख गया, इज द सेंटर एंड r is the radius of open sphere and denoted by, इसको स्फीयर को हम कैसे डिनोटेड करेंगे, एस ब्रैकेट में यहां एक्स नोट और आर, या बॉल अगर कहना चाहते हैं ओपन बॉल तो इसे हम लिख सकते हैं बी आर एक्स नॉट, सच दैट
इसे हम एस एक्स नॉट आर इक्वल टू कैसे डिनोटेड करते हैं, x belongs to capital X such that d x x naught is less than r। आइए मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है कि इसका मैं स्फीयर बता सकूं और इसे डिफाइन कर सकूं। कैसे, एक स्फीयर लेते हैं यहां पर, इसका ये सेंटर है और ये रेडियस r है, ये x नॉट है। यहां पर कोई एक एनी पॉइंट लेंगे x, वो भी कैपिटल X का होगा। ये मान लीजिए यहां मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये जो डिस्टेंस निकलेगी इसके बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो इससे छोटी होगी। कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन x और x नॉट इज लेस देन r, इज लेस देन r होगी। ये ओपन स्फीयर, ओपन बॉल, ओपन डिस्क, ओपन सेल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुक में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ मैं और लिखे देता हूं और अच्छी तरह से इसे, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ओपन स्फीयर इज आल्सो डिफाइन एज स्पेरिकल नेबरहुड of the point x नॉट। इस ओपन स्फीयर को जो हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेरिकल नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं पड़ोसी, जो आजू बाजू में जितने भी पॉइंट होंगे। ये भी डेफिनेशन बताऊंगा। ये डेफिनेशन नेबरहुड की आपने बीएससी सेकंड सेम में पढ़ ली होगी, रियल एनालिसिस या मैथमेटिकल मेथड में, मतलब रियल एनालिसिस में जगह जगह पढ़ी होगी, लेकिन वहां अलग इसकी डेफिनेशन थी वही चीज वही है, लेकिन यहां ओपन स्फीयर के अकॉर्डिंग समझाना होगा। कुछ टीचर रियल एनालिसिस की बता देते हैं तो वो यहां यूज नहीं होगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका नेबरहुड पॉइंट ऑफ क्या है, एक्स नॉट। इसकी और जो मीनिंग है वो भी मैं लिखे देता हूं, इट्स सेम मीनिंग जैसे ओपन स्फीयर तो मैंने बताया ही आपको, इसे हम ओपन बॉल भी कहते हैं, ओपन बॉल। इसे हम ओपन सेल भी कह देंगे, इसे हम ओपन डिस्क भी कह देंगे, ETC। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया होगा। ओपन स्फीयर को कैसे डिफाइन किया है, एक्स नॉट और आर से, यहां सेंटर है और ये रेडियस है, ऐसे लिखते हैं इसे मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग। अब यहां अगर मैं क्लोज्ड करता हूं तो यहां साइन क्लोज्ड का हो जाएगा और यहां इक्वल का, क्योंकि क्लोज्ड में बाउंड्री वाले जो पॉइंट होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, तभी तो वो क्लोज्ड होता है। तो चलिए अब आपके सामने क्लोज्ड स्फीयर पेश करते हैं। आइए, क्लोज्ड स्फीयर, लेट, वही कहानी है सेम, एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, सेम इसी को उतारूंगा, चिंता ना करें आप। यहां से लिख रहा है स्पेस, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और यहां प्लस का साइन होगा तब, देन द सेट, यहां लिखूंगा इसे x belongs to capital X such that d x x नॉट इज लेस देन एंड इक्वल आ जाएगा यहां। अब ये क्लोज्ड हो गया जब यहां इक्वल आ गया। आपने रियल एनालिसिस में क्लोज ओपन ये सब पढ़े होंगे कि नहीं, तो बस वही चीज है। अब तो आप MSc में हैं या BSc 6 सेम में हैं, अब तो आप हाई लेवल में हैं। यहां तक आ गया, इज सेड टू बी क्लोज्ड स्फीयर, where x naught is the center of closed sphere and r is the radius of closed sphere and denoted by, यहां ओपन ब्रैकेट है, अब मैं क्लोज्ड बनाने वाला एस, ऐसे लिख सकते हैं या इसे ऐसे लिख सकते हैं आर, और यहां एक्स नॉट, ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं।
कहानी वही है सेम, x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट डी एक्स नॉट इज लेस देन एंड इक्वल R। अब यहां ये लेस देन एंड इक्वल R है मेरे बच्चों, यहां x नॉट, अब जो भी कोई पॉइंट होगा यहां x, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इस R के बराबर भी हो सकता है या लेस देन। इसका मतलब ये पॉइंट यहां बाउंड्री पे टच है, जब बाउंड्री पे टच है तभी इस रेडियस के बराबर हो सकता है, और जो पॉइंट बाउंड्री के भी लिए जाते हो वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, बाउंड्री के दोनों तरफ के, अगर हाँ एक बात और बताऊं, क्लोज्ड ओपन सेट आप लिख दीजिए, क्लोज सेट ओपन सेट नेबरहुड और चैनल का नाम जोड़ दीजिए, देखिए कितना मजा आता है आपको। रहमान इंटीग्रल जब मैंने समझाया था तो वहां उससे पहले पूरा ये डिफाइन किया है, तब मजा आएगा विद डायग्राम के। चलिए तो यहां तक आ गया, और इसकी मीनिंग भी सेम है, इट्स सेम मीनिंग एज, जैसे ये लिख रहा था क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड सेल, क्लोज्ड डिस्क, बस इतना ही बहुत है। आइए अब इसमें मैं आपको, जगह खाली बच गई है तो नेबरहुड बता देता हूं। नेबरहुड अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, स्फीयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो नेबरहुड नहीं जो रियल में आपने पढ़ा है डेल वाला। ठीक, चलिए नेबरहुड, नेबरहुड ए सबसेट n ऑफ x is called neighborhood of a point x, और ये जो x है वो किस में होगा, कैपिटल X में होगा। लेकिन एक शर्त है, दे आर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा ये, ओपन स्फीयर को, ओपन स्फीयर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार, सच दैट SRX ये सबसेट होगा n का। आइए मैं अब इसे दोबारा अपनी भाषा में बताऊंगा, वो तो मैंने टिप के लिख दिया, ये समझ लो किताब से। देखिए ये किस में बिलोंग कर रहा है, x में, और x नॉट भी किस में बिलोंग कर रहा है, x में, तो स्वाभाविक है इसका ये NBD होगा, नेबरहुड। और नेबरहुड में एक ही पॉइंट नहीं होते, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ओपन में मिलेंगे। तो ये यहां तक और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये क्या कह रहा है, सबसेट n। अब n जो है ये वाला n, ये सबसेट x का है, इसका मतलब n एक नेचुरल नंबर है, और सेट के अंदर तो सभी नंबर आते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, सब कुछ आएंगे सेट के अंदर। तो जो नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर मिलेंगे, क्लियर, फिर मिलेंगे इसके अंदर नेबरहुड, लेकिन तब कहलाएगा कौन से पॉइंट का, इस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट भी कैपिटल X में है, और n के जो नंबर है ये सबसेट है 1 2 3, ये भी काय में मिलेंगे, कैपिटल X में मिलेंगे, तभी तो ये सबसेट इसका होगा। तो भैया जी ये क्या होंगे, आपस में पड़ोसी। ठीक, चलिए तो x नॉट बिलोंग्स टू x, दे आर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर। मैंने बताया था यहां ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर के बारे में जानकारी होगी बस, तब इसका जो जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे वो इसके सबसेट होने चाहिए, क्लियर। तो यहां तक आपको ये कैसी लगी, ये थोड़े कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, जितनी मैंने कोशिश करी है डायग्राम बनाने से इतनी ही हो सकती है, वैसे कोई एग्जाम्पल देकर स्पेशल नहीं बताया जाता, तो आपको समझना है ये सब थ्योरम में यूज होंगे। अब आइए यहीं से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ओपन स्फीयर के लिए जो डेफिनेशन होती है ये सही है, अगर यहां इक्वल का साइन कर देते तो रॉन्ग हो जाती, ग्रेटर का साइन कर देते तो रॉन्ग हो जाती, और इसके साथ इक्वल भी लगा देते तो भी रॉन्ग होती, क्योंकि सिर्फ ये सही है ऑप्शन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्लोज्ड स्फीयर के लिए ये सही है, अगर इसमें से इक्वल को हटा दिया जाए तो गलत, क्योंकि ये किसकी हो जाएगी,
ओपन की, और ग्रेटर देन कर दिया जाए तो ग्रेटर देन तो ना ओपन की होती ना, ये भी गलत है, इक्वल कर दिया जाए ये भी गलत है। तो दो क्वेश्चन यहां तक आपको मिल गए कि ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या है और क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन क्या है। अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप फिर एमएससी मैथ से करें तो वहां भी मजा आएगा। अभी हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, इसीलिए मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट में जब मेरे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग चलती है तभी यूट्यूब पे भी पढ़ाने में अलग मजा आता है। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए तब आपको बताते हैं ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट और एडरेंट पॉइंट क्या होते हैं, डेरिव्ड पॉइंट क्या होते हैं, सब की छोटी छोटी डेफिनेशन लिखते हैं। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा डीपली आपको समझना होगा, क्योंकि इनका कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बताया जाता। देखिए, ओपन सेट, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, बी ए मैट्रिक स्पेस, तब ए नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया। क्या ले लिया? जी। लेकिन जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है इसके अंदर एलिमेंट है, इसे तो नॉन एम्प्टी करें, लेकिन ये भी इस एक्स का सबसेट होना चाहिए। तो मैं ये लिख रहा हूं, सबसेट एक्स इज कॉल्ड एन ओपन सेट। ओपन सेट इफ, क्या शर्त है? कोई एक एलिमेंट ये जी में हो, देयर एग्जिस्ट, आर हमारा पता ही है आपको, रेडियस है, और कहां हो? पॉजिटिव आर में। तब एस आर एक्स, ये जो स्फीयर है, ये सबसेट हो जी के, तब इसे हम कहते हैं ओपन स्फीयर। कहने का मतलब इस ओपन स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी पॉइंट जी में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? जी में। और जी भी किसका है? कैपिटल एक्स का। इसका मतलब ये सबसेट जी का है और जी किसका है? कैपिटल एक्स। तो ये सब कुछ कैपिटल एक्स में ही घूम रहा है। बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपको लिख देता है ये ओपन सेट है, क्लोज सेट है, या लिमिट पॉइंट है, या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेशन आपको पता है तो सब कुछ सही है। आइए आगे देखते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के लिए फिर वही कहानी है। मान लीजिए लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, और हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए सेट लेते हैं, इसके अंदर काफी एलिमेंट होंगे, लेकिन ये भी सेट हो एक्स का, इसका कैपिटल एक्स का। तो ये सबसेट हो किसका? कैपिटल एक्स का। और एक और शर्त है, ए पॉइंट एक्स वो बिलोंग करे कैपिटल एक्स में। कोई एक पॉइंट ले, वो किस में बिलोंग करे? कैपिटल एक्स में। तब इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट इफ, अब इसके लिए आगे एक शर्त होती है, इफ ओपन स्फीयर, एवरी ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, किस पर हो? एक्स पर, और कंटेन रखे, एक्स कंटेन हो ए पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, इस सेट में, किसके अलावा? अदर देन एक्स। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लगी है, घुमाव चढ़ा के पूरा लिखा है, शॉर्ट डेफिनेशन देखिए, सच दैट, यहां से मैंने बदल दी, कोई एक एलिमेंट है, ये किसमें है? कैपिटल एक्स में, तब इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ, क्या शर्त है जो क्वेश्चनों में यूज होगी? अगर हम कोई ओपन स्फीयर लेते हैं और उसमें से इस एक्स वाले एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ निकालते हैं। इसमें से, ओपन स्फीयर में से एक
एलिमेंट ये x माइनस करते हैं, फिर भी बहुत बचेंगे, पता नहीं कितने बचेंगे। उन एलिमेंटों का इंटरसेक्शन a के साथ करें। a कोई हमने पॉइंट लिया है जो कैपिटल X का सबसेट है। इसका मतलब ये है, जब ये लिखा है a सबसेट x, तो a के जितने भी पॉइंट हैं वो इसके अंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अलग अलग सेट काफी हो सकते हैं। जैसे रेडियस के सेट अलग बन सकते हैं, सेंट्रॉइड के सेट जो सेंटर बोला था उसके अलग बन सकते हैं, एक पॉइंट लिया था अलग अलग, उसके अंदर कितने भी पॉइंट लगा दो उनके अलग हो सकते हैं। तो पहले तो ये शर्त है जो एक इसका है इसका है। अब जो ये ओपन स्फीयर है, जो एक्स का एलिमेंट है इसमें माइनस कर दें, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालें किसके, ए के साथ। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, बचना चाहिए, या ऐसे लिख सकता हूं डज नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं होना चाहिए। ये लिमिट पॉइंट है जहां पर ये स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर है, ये मैंने लिख दिया। आइए अब आगे हम डेफिनेशन बताएंगे डेरिव्ड सेट क्या होता है। डेरिव्ड सेट बस कुछ नहीं है, ऑल लिमिट पॉइंट का सेट होता है। लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A is called derived set of A, और किससे डिनोटेड करते हैं, एंड डिनोटेड बाय DA, derived set। कुछ नहीं है, जितने भी और लिमिट पॉइंट हैं उनका कोई सेट बना दिया A, ये डेरिव्ड कहलाएगा किसका, A सेट का। मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनका भी एक अलग से सेट बना दो, उसका नाम डेरिव्ड सेट रख दिया और DA से डिनोटेड करते हैं। एक और देखिए डेफिनेशन, क्लोज सेट। ये वो चीज नहीं चल रही जो आपने रियल में पढ़ी थी, मैंने बताया था, यहां मैट्रिक स्पेस के बारे में बता रहे हैं, टोपोलॉजी चल रही है। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बता दिया है, वो गलत है, ठीक है। चलिए, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड, वही कहानी है इसी की तरह डेफिनेशन, एंड ए सबसेट एक्स इज कॉल्ड ए क्लोज सेट। क्लोज सेट इफ द डेरिव्ड सेट ऑफ ए इन कंटेन रखे, कंटेन किसमें हो, ए में हो, सच दैट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कंटेन रख रहा है तो डी ए सबसेट हो ए का। ये लिमिट पॉइंटों का जो सेट है वो भी सबसेट हो ए का, और ए सबसेट एक्स का चल ही रहा है तो वो क्लोज सेट कहलाता है। फिर समझ लीजिए, ए सबसेट एक्स है इज कॉल्ड ए क्लोज सेट इफ डेरिव्ड सेट ऑफ ए, डेरिव्ड सेट है ए की जितनी वैल्यू, डेरिव्ड सेट, और कंटेन किसमें हो, कंटेन इन ए, जैसे कि ये लिखा है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज सेट। अब आता है एडरेंट पॉइंट क्या होता है, या एक और लिखे देता हूं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और, दैट इज, एक और लाइन, इफ एवरी लिमिट पॉइंट every limit point of A belong to the set itself। ये भी डेफिनेशन सही है, प्रत्येक लिमिट पॉइंट ए का बिलोंग करेगा अपने आप में, तभी तो वो डी ए सबसेट होगा ए का, ठीक है। एक और डेफिनेशन, एडरेंट पॉइंट, ये क्या होती है, छोटी सी डेफिनेशन है, थोड़ी लॉन्ग लिखेंगे फिर सरल बता देंगे। लेट ए बी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, यही आ जाएगा एक्स डी, ए पॉइंट एक्स जो किसका है, कैपिटल एक्स का है, इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट ऑफ ए
इफ एंड ओनली इफ एस आर एक्स ये इंटरसेक्शन हो ए के साथ और फिर भी ये कंटेन हो एट लीस्ट 1 पॉइंट। वन पॉइंट ऑफ ए। फिर समझ लीजिए ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, इसे हम ए सबसेट एक्स भी लिख सकते हैं। ए पॉइंट कोई लिया है हमने एक्स जो कैपिटल एक्स का है, तब ये पॉइंट कहलाएगा एडरेंट पॉइंट ए का। लेकिन कब स्फीयर का इंटरसेक्शन ए के साथ करें, जो भी आए वो कंटेन कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट किसका, ए का हो, तो उसे हम कहते हैं एडरेंट पॉइंट। तो ये छोटी छोटी आज डेफिनेशन थी, थोड़ी कंफ्यूज करने वाली डेफिनेशन होती हैं। आगे इसमें बहुत मजा आने वाला है, 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है और आप ये जानते हैं ये टोपोलॉजी है, तो उसी हिसाब से इसे डिफाइन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अपने एक दोस्त को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझ लूंगा आपने मुझे दक्षिणा दी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।